तो अपना वेब पेज को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए कंटेंट को कैसे राइट करना है उसका ऊपर आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया था और ये सब हम लोगों ने यहाँ पे करेक्शन कर लिया था, है कि नहीं, जिससे हम लोगों ने एक आउटबाउंड लिंक रखा था। की फ्रेश लेंथ हम लोगों ने सही दिया, की फ्रेश हम लोगों ने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला है, की फ्रेश मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ भी सही है हम लोग का। एंड हम लोगों ने प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज यूज़ नहीं किया है, की फ्रेश इन टाइटल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, एसईओ टाइटल विथ सही है, की फ्रेश इन स्लैग, तो ये सब हो चुका है। अभी और भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इरोर्स है, वो सबको सही करना है और करेक्शन करके हम लोग को आगे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सही कर लेते हैं। टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन 3 वर्ड्स, दिस इज़ फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम 300। मतलब क्या है कि जब भी तुम कोई पेज बनाओगे एसईओ फ्रेंडली अगर होना है तो मतलब उसका जो कंटेंट हो उस कंटेंट में तुमको मिनिमम 300 वर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। और हम लोग का जो पेज है यहाँ पे कितना है फ़िलहाल, बस 3 ही वर्ड है, 3 वर्ड्स, वी आर हैविंग ओनली 3 वर्ड्स। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे वर्ड्स मिनिमम 300 मेंटेन करना होगा। तो इसीलिए तुमको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट यहाँ से वो लिपसम से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे कितना वर्ड चाहिए, यहाँ पे वर्ड काउंट करना है मुझे, और समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया 500 वर्ड का ले लिया, ठीक है। एंड तो 500 वर्ड का मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लो और कॉपी करते हुए मैं इस पेज में आके इसको जो मैंने कंटेंट लिया वहाँ पे डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हम लोग का पेज हो गया जहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कंटेंट कैसे डालना है एसईओ के लिहाज से उसके बारे में समझा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे टाइप कर सकते हो या तो इस तरह से कोई डिज़ाइन, फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ, फिर डायरेक्ट यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस हम लोग का ये जो है, तो मैंने ये पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वो जो है मेरा, देखो टेक्स्ट वाला क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखो टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन्स 503 वर्ड्स, दैट इज़ गुड जॉब। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब तुमको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम तुम्हारा जो पेज तुम बनाओगे उस पेज में तुम्हारा मिनिमम 300 वर्ड्स होना है एसईओ फ्रेंडली अगर बनाना है तो, ठीक है। कंटेंट में अगर उससे कम है तो वो तुम्हारा एसईओ रैंकिंग में तुमको नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया है। तो हम लोगों ने ये एक जो प्रॉब्लम था इसको भी सही कर लिया है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है तुम्हारा जब हम लोग यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक होता है तुम्हारा एसईओ, दूसरा होता है रीडेबिलिटी। अभी रीडेबिलिटी हम लोग का एकदम अच्छा नहीं है, ये बहुत लो। अभी हम लोग, मैं सिर्फ यहाँ पे एसईओ का ही डिस्कस करूँगा, इसका डिस्कस नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये एक्चुअली कंटेंट राइटिंग में इसका मतलब डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है रीडेबिलिटी के ऊपर। फिलहाल मैं जस्ट एसईओ का ही डिस्कस करूँगा, एसईओ का तुमको कैसे ठीक करना है अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सही कर लिया है। आगे चलते हैं, और भी प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग को सही करना है। देखो इंटरनल लिंक बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, नो इंटरनल लिंक्स अपीयर्स इन दिस पेज। तो हमको ध्यान में रखना है कि तुम्हारा पेज में एटलीस्ट एक इंटरनल लिंक हो और एक आउटबाउंड लिंक हो। जैसे आउटबाउंड लिंक मैंने दे दिया, अभी इंटरनल लिंक मैंने दिया नहीं। इंटरनल लिंक का मतलब क्या है, तुम्हारा वेबसाइट का ही किसी एक पेज से, मतलब इसी पेज में से मैं इसी वेबसाइट का दूसरा किसी पेज में मुझे लिंक देना है, उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे समझ लो किसी एक में इंटरनल लिंक डाल देंगे, समझ लो यहीं से मैं किसी एक वर्ड को चूज़ कर लेता हूँ, इसी को मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। और इसमें मैंने लिंक डाल दिया, और लिंक में क्या डालूँगा, इसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज का मैं यहाँ पे, समझ लो ये सर्विस पेज का मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए, ये सर्विस पेज का मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे इसका मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। हो गया, समझ में आ रहा है बात। तो इसको मैं करता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे एक इंटरनल लिंक बन चुका है, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही रफली दे रहा हूँ, तुम लोग तो सही समझ, सही हिसाब से देना पड़ेगा तुम लोग को प्रॉपरली। तो मैंने एक इंटरनल लिंक डाल दिया यहाँ पे, और अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इंटरनल लिंक वाला जो एरर था वो चला गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू हैव एनफ इंटरनल लिंक्स, मतलब मैंने इंटरनल लिंक भी देखे, तो ये भी एक मेरा गुड रिजल्ट में आ चुका है। तो हम लोग ये एसईओ फ्रेंडली हम लोग यहाँ पे काम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग को सही करना है। जैसे क्या बोल रहा है कि अच्छा इमेज, नो इमेज अपीयर ऑन दिस पेज।
तो एक बेहतर होता है कि हमेशा पेज में एक एटलीस्ट एक तो इमेज रखो, ठीक है। मेरा यहाँ पे इस पेज में अभी फ़िलहाल क्या नहीं है, एक भी इमेज नहीं है, तो एक भी इमेज नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, इस पेज में अभी फ़िलहाल एक भी इमेज नहीं है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज देना होगा। तो मैं कहीं से कोई एक इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। तो मैं शुरू में ही एक इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे इस कंटेंट का। ये तो हो गया मेरा कंटेंट, चलो लास्ट में आखिर में डाल देता हूँ मैं इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज डालता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लॉक ले लिया एक, और इमेज वाला कोई ब्लॉक ले लो, यहाँ से उठा लो। इमेज का ब्लॉक ले लूँगा मैं यहाँ से। इमेज ब्लॉक कौन सा होगा, ये आई थिंक यही इमेज ब्लॉक है, ठीक है। तो कुछ इमेज यहाँ पे डाल दो। इसे मीडिया लाइब्रेरी से इमेज चूज़ कर लेता हूँ, और इसमें से मैं इसे इसी को ही डाल दिया। चलो ये इमेज को मैंने, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको अपडेट करते हैं। तो मिनिमम तुम्हारा पेज में एक इमेज होना चाहिए। देखो अभी मेरा कलर देखो, एसीओ का कलर क्या हो गया, ये ग्रीन हो चुका है। मतलब अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा काम कर लिया इमेज से, मतलब ए से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे इसमें तुम जाओगे तो देखोगे अभी क्या बोल रहा है, नीचे जाके देखो एसीओ एनालिसिस में बहुत सारा हम लोगों ने गुड वर्क कर लिया है। ऑलमोस्ट मेरा जो एसीओ रैंकिंग है बहुत अच्छा हो चुका है, देखो ग्रीन में आ चुका है मतलब। और भी लेकिन फ़िलहाल फिर दो और भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसको भी तुम सही कर लो तो तुम्हारा एसीओ और भी अच्छा होगा, ठीक है। एसीओ रैंकिंग के लिए वो बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इमेज, देखो इमेज तो मैंने डाला, फिर भी कुछ यहाँ पे आ रहा है, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट दैट रिफ्लेक्ट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर इमेज में, जब हम लोग कोई वेबसाइट में इमेज डालते हैं, उस वेबसाइट का इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। मतलब क्या है कि अभी तो ये इमेज है, ये इमेज किस चीज़ का है, इमेज तो हो सर्च इंजन जो होता है वो इमेज को तो इमेज में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है वो समझ में उसका आता नहीं है। इमेज है उसमें क्या है, ये किस चीज़ का इमेज है, सर्च इंजन को तुमको बोलना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे जैसे रिपेयरिंग का कुछ मैंने इमेज दे के रखा है, तो मैं यहाँ पे देख दूंगा कि ये इस तरह से मैं कुछ लिख दूँगा, रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है तो लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, इस तरह से मैं कुछ इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट में कुछ लिख दूंगा मैं। तब सर्च इंजन को पता चलेगा ये इमेज किससे जुड़ा हुआ है, रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ है, तो मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई मोबाइल रिपेयरिंग सर्च करेगा, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सर्च करेगा, तो मेरा ये इमेज भी गूगल का सर्च रिजल्ट पेज में आ जाएगा, क्योंकि मैंने गूगल को बोल के रखा है कि ये इमेज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। गूगल इमेज को देखो पता नहीं कर पाएगा, इमेज उसका तो वो तो उसका इंटेलिजेंस ही नहीं है कि इमेज क्या है वो पता कर लेगा, ठीक है। तो तुमको लिख के देना है। तो वो ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे डालना है, यहाँ पे देखो ऑल्ट एट्रीब्यूट डालने के लिए हम लोग को इसका एडिटेड HTML में करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखो जो इमेज है, इमेज टैग है, ये देखो इमेज टैग हो गया, ठीक है। इमेज टैग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इमेज टैग मेरा यहाँ पे ये इमेज टैग हो गया। इसका मुझे एक एट्रीब्यूट लगाना है, ये तो इसका हो गया। ये देखो ऑल्ट एट्रीब्यूट खाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट, लेकिन वो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जगह खाली है उसमें। तो उसमें मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा कि मोबाइल, या तो मैं चलो मोबाइल छोड़ो, मैं मेरा ये पेज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एथिकल हैकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि इमेज मेरा मोबाइल फ़ोन का है, रिपेयरिंग का है, लेकिन तुम लोग उस तरह से मिला के देना, जो भी इमेज हो उसका ही नाम देना, ठीक है। तो मैं एक्चुअली कीवर्ड के हिसाब से दे रहा हूँ, तो ये तो मैं थोड़ा इधर उधर कर दिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे एथिकल हैकिंग का कुछ इमेज डालना चाहिए था, तो वो तो तुम लोग समझ में आ ही रहा है कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है। तो तुम लोग उस तरह से मिला हुआ इमेज डालना, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एथिकल हैकिंग कोर्स। तो मैंने यहाँ पे ये ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल दिया। इस इमेज का मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये इमेज किस चीज़ का है, बस इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो देखो अपडेट करते ही यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट वाला, वो इमेज वाला जो मतलब प्रॉब्लम था वो हट चुका है। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा कि हाँ गुड जॉब, देखा ना। तो समझ में आ रहा है, इमेज ऑल एट्रीब्यूट गुड जॉब। तो इमेज का इमेज भी है, और मैंने इमेज का एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, एसीओ से जुड़ा हुआ ये सब काम। देखो ये सब काम मिनिमम टास्क है, तुमको करना ही होगा। मतलब तुमको ध्यान में रखना है, तुम्हारा पेज में एटलीस्ट 1 इमेज होना चाहिए, इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए, पेज में एटलीस्ट 1 आउटबाउंड लिंक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इनबाउंड इंटरनल लिंक होना चाहिए। ये सब एकदम कॉमन बातें हैं, ठीक है।
पेज में तुम्हारा मिनिमम 300 वर्ड्स तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा जितना जाओ अच्छा है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम नहीं, ठीक है। 300 बोला है तुमको, तुम यू कैन मेंटेन, यू कैन गो अप टू 1000 1500 लाइक दैट, बट ज़्यादा करोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एंड की फ्रेश या तो कीवर्ड होना चाहिए, की फ्रेश टाइटल में होना चाहिए, की फ्रेश डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, की फ्रेश कहाँ पे होना चाहिए, स्लैक पे होना चाहिए, की फ्रेश तुम्हारा कंटेंट में भी होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो की फ्रेश से जुड़ा हुआ और कुछ बातें आ गया अभी। की फ्रेश डेंसिटी, ये क्या है? की फ्रेश द फोकस की फ्रेश वाज फाउंड 0 टाइम्स। अभी यही जो मैं बोल रहा था, की फ्रेश तुम्हारा कंटेंट में भी होना चाहिए, पेज का कंटेंट में। देखो की फ्रेश कहाँ पे है? टाइटल पे है, मेटा डिस्क्रिप्शन पे है, यूआरएल पे है, लेकिन की फ्रेश अभी कंटेंट में मेरा है ही नहीं, एक भी की फ्रेश नहीं। वो जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया था वो कंटेंट में है ही नहीं, तो वो मुझे मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो की फ्रेश दिस दैट इज लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम 2, समझ में आ रहा है ना, 2 टाइम्स फॉर ए टेक्स्ट लेंथ, 2 टाइम्स फॉर ए टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। तो मतलब इस लेंथ में मेरा ये जो टेक्स्ट लेंथ है इसमें मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, उससे ज़्यादा करोगे तो लेकिन एकदम भी ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तो चलो मैं जस्ट एक की, तुमको बस एक कीवर्ड लगा के दिखा देता हूँ मैं। तो मेरा की फ्रेश क्या था? यही था ना, एथिकल हैकिंग में। इसको कॉपी करते हुए मैंने कंटेंट में इसको डालता हूँ मैं। चलो मैं कंटेंट में कहीं पे इसको डाल दिया मैंने, कंटेंट में मैं इसे ही जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया, एक डाल दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, वो चला गया। मतलब एक मैंने डाल दिया ना, वो चला गया। मिनिमम तो 2 चाहिए बोल रहा है, लेकिन एक डाल दिया तो भी सही है, लेकिन बोल रहा है कि की फ्रेश कहाँ ये की फ्रेश इन इंट्रोडक्शन, सॉरी हाँ वो वाला भी है यहाँ पे, ये वाला अभी भी है। देखो यहाँ पे 2 एरर था ना, एक्चुअली 2 एरर था। मैं इसको डिलीट करता हूँ, कहाँ पे था वो लाइन, मैंने उसको कहाँ पे एंट्री किया था, ये है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, देखो यहाँ पे की फ्रेश से जुड़ा हुआ 2 प्रॉब्लम था, मैं दोनों को समझा दूं। एक क्या है कि की फ्रेश इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेश डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब होना यह चाहिए कि तुम्हारा कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ में भी की फ्रेश अपीयर होना चाहिए, कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ में, जो कि नहीं था और मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। तो डालते ही मतलब कंटेंट का ये फर्स्ट पैराग्राफ है और इसमें मैंने इसको डाल दिया, दैट इज़ गुड जॉब। तो ये एक बात तुमको ध्यान रखना है, तुम्हारा जो की फ्रेश है वो कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ में, तो वो एक गुड वर्क हो चुका है मेरा। क्यों? देखो कभी क्या होता है, क्योंकि सर्च इंजन क्या करता है, तुमको मैंने बोला था, अगर तुमने मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं किया तो सर्च इंजन तुम्हारा कंटेंट का जो पेज का जो टॉप कंटेंट है उसमें से ही डाटा कंटेंट को मतलब उठा के वो सर्च रिजल्ट पेज में एज ए डिस्क्रिप्शन शो करवा देता है। तो अगर उसमें कीवर्ड है ही नहीं, तुमने जो कीवर्ड यूज़ किया था तो उसका रिजल्ट इफेक्ट वहाँ पे आएगा कि नहीं? क्योंकि कोई अगर सर्च करेगा एथिकल हैकिंग कोर्स, तो जिसका एथिकल हैकिंग कोर्स बोला कीवर्ड टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन में है और यूआरएल में है, वो ज़्यादा मैच हो रहा है, वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगा। और तुम्हारा सिर्फ टाइटल में है लेकिन क्या है, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तुमने खुद नहीं दिया था, कंटेंट से आया था, और कंटेंट का फर्स्ट कंटेंट में टॉप कंटेंट में क्या नहीं है, की फ्रेश नहीं है। तो तुम्हारा थोड़ा ये मतलब सर्च इंजन तुमको लो प्रायोरिटी देगा। तो ध्यान में ये सब चीज़ें रखना है। तो मैंने की फ्रेश भी डाल दिया। और की फ्रेश क्या होना चाहिए? एक नहीं, मिनिमम यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअली की फ्रेश डेंसिटी तुमको मेंटेन करना है 3 to 5। कितना मेंटेन करना है पर पेज में? 3 to 5 की फ्रेश डेंसिटी मेंटेन करना है, ध्यान रखना, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। ये मिनिमम डेंसिटी है, लेकिन वो वर्ड के हिसाब से तुम्हारा क्या करना है अभी हम लोग यहाँ पे, वी हैव टू ऐड मोर कीवर्ड्स, मोर की फ्रेश इन आवर कंटेंट, पेज कंटेंट। तो जहाँ पे सुइटेबल वो लगा देना। मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ अभी जस्ट इस गाइडलाइन को मतलब फॉलो करने के लिए। तो चलो मैंने बीच में और कहीं भी यहाँ पे लगा दिया, तो मेरा क्या हो गया, इस तरह से 2 हो गया। चलो मेरा देखो यह ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो की फ्रेश डेंसिटी है वो तुमको वर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है। तुमने 500 वर्ड में, अगर तो यहाँ पे टोटल कितना वर्ड है, 500 वर्ड, अगर तुम 500 वर्ड में 10-12 की फ्रेश कीवर्ड लगा दोगे, वही की फ्रेश 10-12 10 to 12 टाइम्स अगर रिपीट करोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो 500 वर्ड्स में तुम 2 to 3 टाइम्स मेंटेन कर सकते हो, और तो मैक्सिमम 5 टाइम्स तुम जा सकते हो। मतलब ये कि की फ्रेश इस तरह से होना चाहिए कि 2 to 3% मेंटेन करना है। 2 to 3% का मतलब क्या है कि पार वर्ड 100 वर्ड में 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन गूगल ने रिकमेंड किया है 5 टाइम्स, बट दिस मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हो जाएगा,
देखा जाएगा तो अगर मैक्सिमम तुम उतना ही फॉलो करना 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार दे दिया, कोई बात नहीं चलो। और यहाँ पे वो भी जो इरोड था वो भी चला गया, वो भी जो इरोड था फाइनली वो भी चला गया। देखो की फ्रेश डेंसिटी द फोकस की फ्रेश वाज फाउंड 2 टाइम्स, दैट इज ग्रेट। नाउ वी हैव रिजॉल्व ऑल दिस, जो भी प्रॉब्लम था हम लोगों ने हर प्रॉब्लम को सोल्व करके एसीओ से जुड़ा हुआ एक्टिविटी हम लोगों ने कर दिया है। अभी जो ये पूरा पेज बना है एज पर क्या एसीओ गाइडलाइंस, मतलब सर्च इंजन का गाइडलाइन से बना है। मतलब जो भी हम लोग को सर्च इंजन में आने, मतलब रैंक पेज में आने के लिए जो भी करना चाहिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। लेकिन ये जो पेज मैंने अभी बनाया है, ये पेज तो एसीओ फ्रेंडली है, लेकिन इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट यूज़र फ्रेंडली नहीं है। बात समझ में आ रहा है? दो चीज़ होना चाहिए, एसीओ फ्रेंडली तो ठीक है, लेकिन यूज़र फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। यूज़र फ्रेंडली क्यों? अभी इस पेज में देखो, ये कोई एक पेज में आएगा, ये तो मैंने उल्टा फुल्टा डाल दिया ना सब कुछ, ना ढंग का मैंने कोई यहाँ पे कुछ सेंटेंस डाला, कुछ नहीं डाला, ठीक है। इसे इधर से उधर कॉपी करके मैं डाल दिया, तो ये तो यूज़र फ्रेंडली नहीं है ना। यूज़र यहाँ पे अट्रैक्ट होगा ही नहीं, 2-3 लाइन पढ़ के ही वो बाहर चला जाएगा। यूज़र पेज में आएगा, 1-2 लाइन क्या समझ में आएगा, नहीं चला जाएगा। मतलब कंटेंट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो कंटेंट जो है यूज़र को अट्रैक्ट करना होगा, उसका जो इमेज है, उसका जो सेंटेंसेस है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर सेंटेंस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर इंग्लिश वर्ड यूज़ करेगा, उसका समझ में आएगा ही नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं, पेज को चला जाएगा। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ मैं? और सेंटेंस जो होगा तुम्हारा सही होगा, ग्रामर तुम्हारा सही होना चाहिए। गलत ग्रामर दोगे तो वो भी एक तरह से तुम्हारा नेगेटिव उसका इफेक्ट आएगा। मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली, यूज़र को अट्रैक्ट करना होगा तुम्हारा कंटेंट के थ्रू। अभी हम लोगों ने यूज़र फ्रेंडली से जुड़ा हुआ कुछ भी एक्टिविटी किया नहीं, तो ये बात भी तुमको, ये भी एसीओ के लिए ज़रूरी है। एसीओ में अगर तुमको अपना पेज को रैंकिंग बढ़ाना है तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में ये कंटेंट यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा तुम्हारा पेज के ऊपर, तुम्हारा रैंकिंग के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उल्टा तुम्हारा और डाउन हो जाएगा तुम्हारा रैंकिंग, ठीक है। कैसे होगा मैं बाद में समझाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने जो एसीओ के लिए जो काम करना चाहिए वो हम लोगों ने, तो एज ए कंक्लूजन के हिसाब से अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अभी जब भी तुम कोई पेज बनाओगे तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या मिनिमम चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करना है। आई थिंक समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले तुमको कीवर्ड डिफाइन करना है, की फ्रेश, और वो की फ्रेश तुम्हारा होना चाहिए टाइटल में, तुम्हारा होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, और पॉसिबल हो सके तो उसको यूआरएल में भी उसको यूज़ करो। हर जगह में यूआरएल में अप्लाई मत करना, अगर यूआरएल चेंज हो गया तो वो तुम्हारा पेज खुलेगा नहीं। तो ये बाद में मैं समझाऊंगा क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत लोग उसको यूआरएल में डाल देता है, अपने यूआरएल ही तुम्हारा चेंज हो गया और वो यूआरएल वाला लिंक कहीं पे वो दिया हुआ है, वो पेज खुलेगा नहीं। तो पॉसिबल हो सके तो देना वहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात ये है, तुम्हारा पेज में एटलीस्ट 1 आउटबाउंड लिंक होना चाहिए, 1 इंटरनल लिंक होना चाहिए, इमेज एक होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा रख सकते हो लेकिन मिनिमम, और एक्सेस भी नहीं, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 1 इमेज होना चाहिए, इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ मैं आ रहा हूँ, इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी मस्ट बी हैविंग व्हाट, क्या और चाहिए, की फ्रेश डेंसिटी, की फ्रेश वो तुम्हारा 2 to 3 टाइम्स 2 to 3% तक तुमको मेंटेन करना है, ठीक है। मिनिमम वोट कितना होना चाहिए, 300, बट यू कैन गो बियॉन्ड 300, तुम ऊपर जा सकते हो उसका, ठीक है। 1000-1500 तक जा सकते हो, 1500 तक, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। जो जैसे मैंने तुम लोगों ने देखा अभी तक, मैंने प्रैक्टिकली तुम लोगों को समझाया है, मतलब ओवरऑल क्या क्या करना चाहिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे अभी बोल दिया। तो ये हो गया देखो, और ये सब काम करते तुम्हारा एसीओ का जो ये कलर देखो यहाँ पे अच्छा हो गया, ठीक है। और दिस आर दी गुड वर्क्स वी हैव डन इन आवर वेबसाइट, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट, बाकी जो मैंने समझाया तुम लोगों को, बाकी अगला क्लास में एसीओ से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिलहाल मैं कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो तुम लोग खुद सोचना है, ठीक है। वो अलग से एक कोर्स ही होता है उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना रहने दो।